अभी इस वीडियो में मैं तुमको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर तुम एक पल के लिए नाराज भी हो सकते हो। तो सुनने के लिए तैयार हो जाओ। वह बात यह है कि अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है एक बार के लिए, इसे पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस पूरे वीडियो का निचोड़ लास्ट में ही मिलने वाला है। देखो, मैं अपनी एंगेजमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मेरा मकसद है आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने की, ताकि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को भूल ना पाओ। देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, इसमें आपको बोरिंग फील हो सकता है, मगर बोरिंग फील उसे होगा जो शांति से इस वीडियो को नहीं देखेगा। जिसका मन अशांत होगा उसी को बोरिंग फील होगा। और इंस्टाग्राम पर जो रील स्क्रॉल करते हैं वह तो दूर रहें, वह तो 5 मिनट भी नहीं झेल पाएंगे इस वीडियो को। अब एक जरूरी बात, अगर आप इस 26 मिनट की पूरी वीडियो को देख लेते हो तो आप जिंदगी के चाहे जिस मुकाम पर हो, चाहे आप सफल हो चाहे आप असफल हो, हर एक आदमी के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि 26 मिनट की वीडियो को देखने के बाद आपको वह चीज मिल जाएगा जिसे खोजते खोजते लोग बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इस वीडियो में आपको वही चीज मिलाने वाली है जिसे खोजते खोजते लोग बूढ़े हो जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने मन की उस गहरी आवाज को सुना है? वह आवाज जो पूछती है, क्या यही है तुम्हारा जीवन? क्या यही है तुम्हारा मकसद? यह कहानी कैलिफोर्निया की है। वह जमीन जहां सुनहरे समुद्र तट लहरों से बातें करते हैं, हरे भरे जंगल रहस्य छिपाए रखते हैं, और चमचमाती सड़कें आधुनिक जिंदगी की चकाचौंध को बयां करती हैं। लेकिन इस चमक के पीछे एक युवा की कहानी है जो बाहर से तो परफेक्ट दिखता है, लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। यह कहानी हंसी, आंसुओं और आत्म खोज की है। यह एक ऐसी यात्रा है जो सड़कों पर नहीं, बल्कि आपके अपने मन और आत्मा के भीतर शुरू होती है। एक रात जब दुनिया सो रही थी, एक युवा डैन मिलमैन सड़कों पर भटकता हुआ एक पुराने टूटे फूटे गैस स्टेशन पर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति से, जिसकी आंखें मानो समय को भेद सकती हैं। यह बूढ़ा आदमी डैन की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी है एक शांतिपूर्ण योद्धा की, एक ऐसे योद्धा की जो तलवार नहीं बल्कि प्रेम, साहस और शांति से लड़ता है। ये कहानी है डैन मिलमैन की, लेकिन यह सिर्फ उसकी नहीं, ये हम सबकी कहानी है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा पर निकलने के लिए? सावधान, ये रास्ता आसान नहीं है। ये रास्ता है सत्य का, आत्म खोज का और उस शक्ति का जो आपके भीतर छिपी है। भाग 1, डैन की दुनिया, चमक के पीछे का अंधेरा। डैन मिलमैन एक 20 साल का युवा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में पढ़ता है। वह एक स्टार जिम्नास्ट है जिसके पास सब कुछ है, शोहरत, दोस्त और एक बड़ा सपना, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना। कॉलेज की पार्टियों में उसका जलवा है, लड़कियां उसका नाम पुकारती हैं, कोच उसे अगला बड़ा सितारा मानते हैं और दोस्त उसकी हर बात पर हंसते हैं। बाहर से उसकी जिंदगी एक चमकदार सपना है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब वह अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला होता है, उसे बुरे सपने सताते हैं। वह सपने में एक अंधेरी गली में खड़ा होता है, एक काला साया उसका पीछा करता है, एक अनजान चेहरा उसे देखता है, और फिर अचानक मृत्यु। डैन हर रात पसीने से भीगा हुआ जागता है। वह बेचैन है, उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि क्या। वह अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से प्यार करता है, लेकिन फिर भी अधूरापन महसूस करता है। वह अपने दोस्तों रॉन, सिड और रिक से बात करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह सोचता है, शायद ओलंपिक जीतने के बाद यह खालीपन चला जाएगा, शायद तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन रातें और लंबी होती जाती हैं, और सवाल और गहरे डैन की जिंदगी एक रोलर कोस्टर है। दिन में वह जिम में घंटों प्रैक्टिस करता है, हर कूद, हर फ्लिप, हर मूव को परफेक्ट करने की कोशिश। लेकिन रात में वह अकेला है, अपने विचारों में खोया हुआ। वह सोचता है, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी क्यों अधूरा हूं? क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? भाग 2, सोक्रेटिस से मुलाकात। एक अनजान गुरु एक रात नींद से जागकर डैन बेचैनी में सड़कों पर भटकता है। वह एक पुराने टूटे फूटे गैस स्टेशन पर पहुंचता है जो रात के सन्नाटे में अकेला खड़ा है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, सफेद बाल, गहरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो मानो डैन के मन को पढ़ रही हो। वह बूढ़ा खुद को हॉकिंस कहता है, लेकिन डैन उसे मजाक में सोक्रेटिस नाम देता है।
क्योंकि वह दार्शनिकों जैसी गहरी बातें करता है। सोक्रेटिस कोई साधारण इंसान नहीं है। वह डैन से कहता है, तुम सो रहे हो डैन, तुम्हारी जिंदगी एक सपना है, जागो। डैन को उसकी बातें अजीब लगती हैं, लेकिन वह उसकी ओर खींचा चला जाता है। सोक्रेटिस कहता है, तुम्हारी जिंदगी में कमी नहीं है, कमी है तुम्हारे देखने के तरीके में। तुम्हें एक योद्धा बनना होगा, लेकिन एक ऐसा योद्धा जो तलवार की बजाय शांति और प्रेम से लड़ता है। डैन बार बार गैस स्टेशन लौटता है। हर मुलाकात में सोक्रेटिस उसे एक नया सबक देता है। पहला सबक है, वर्तमान में जियो। सोक्रेटिस कहता है, तुम हमेशा अतीत में पछताते हो या भविष्य की चिंता करते हो, लेकिन असली जिंदगी अभी के इस पल में है, इसे जियो। वह डैन को एक छोटा सा काम देता है। जब भी वह खाना खाए तो सिर्फ खाने पर ध्यान दे। जब वह जिम में प्रैक्टिस करे तो सिर्फ अपने शरीर की हरकतों पर ध्यान दे। डैन को यह सब बेकार लगता है, लेकिन वह कोशिश करता है। भाग 3, शांतिपूर्ण योद्धा की ट्रेनिंग। पहले कदम, सोक्रेटिस डैन को एक शांतिपूर्ण योद्धा बनाने की ट्रेनिंग शुरू करता है। यह ट्रेनिंग कोई आसान कोर्स नहीं है। सोक्रेटिस डैन को कठिन चुनौतियां देता है। एक रात वह डैन को जंगल में अकेले रात बिताने को कहता है। डैन डरता है। अंधेरा, जंगली जानवर और अकेलापन उसे परेशान करते हैं, लेकिन सोक्रेटिस कहता है, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हें सिखाता है, इसका सामना करो। डैन जंगल में रात बिताता है और पहली बार उसे अपने मन की शांति का एहसास होता है। एक और मुलाकात में सोक्रेटिस डैन को ध्यान, मेडिटेशन सिखाता है। वह कहता है, अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को देखो, लेकिन उन्हें पकड़ो मत। डैन को शुरू में यह मुश्किल लगता है। उसका मन इधर उधर भागता है, लिंडा की यादें, ओलंपिक का दबाव और बुरे सपने, लेकिन धीरे धीरे वह अपने सांसों पर ध्यान देना सीखता है। वह महसूस करता है कि जब वह अपने मन को शांत करता है तो उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। सोक्रेटिस डैन को एक और सबक देता है, अहंकार को छोड़ो। वह कहता है, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम न अपना नाम हो, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारी उपलब्धियां। तुम उससे कहीं ज्यादा हो। डैन को यह बात समझ नहीं आती। वह सोचता है, मैं तो एक स्टार जिम्नास्ट हूं, यही मेरी पहचान है। लेकिन सोक्रेटिस उसे एक छोटा सा काम देता है। एक दिन के लिए अपनी शोहरत को भूलकर एक साधारण इंसान की तरह जीने को कहता है। डैन कॉलेज में बिना किसी को अपनी उपलब्धियों का जिक्र किए दिन बिताता है। उसे अजीब लगता है, लेकिन वह पहली बार लोगों से सच्चा कनेक्शन महसूस करता है। भाग 4, जॉय का रहस्यमयी किरदार। ट्रेनिंग के दौरान डैन की मुलाकात जॉय नाम की एक रहस्यमयी लड़की से होती है। जॉय खूबसूरत है, उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति है और वह डैन को ऐसा लगता है जैसे वह उसे सालों से जानती हो। लेकिन जॉय कभी आती है, कभी गायब हो जाती है। वह डैन को प्रेरित करती है, उसे हौसला देती है, लेकिन उसका वजूद एक रहस्य है। एक दिन वह डैन को समुद्र तट पर मिलती है और कहती है, जिंदगी एक नृत्य है डैन, इसे थामने की कोशिश मत करो, बस इसके साथ बहो। डैन को जॉय पर शक होता है। क्या वह सोक्रेटिस की तरह एक गुरु है या सिर्फ उसके मन का भ्रम? वह सोक्रेटिस से पूछता है, लेकिन सोक्रेटिस सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, जवाब तुम्हारे भीतर है, उसे ढूंढो। जॉय की मौजूदगी डैन को और गहरे सवालों में ले जाती है। वह सोचता है, क्या मैं वाकई में अपने मन को समझता हूं? क्या मैं वाकई में जिंदगी को जी रहा हूं? भाग 5, ट्रेनिंग की गहराई। मन और शरीर का संतुलन। डैन मिलमैन की जिंदगी अब बदलने लगी है। सोक्रेटिस की ट्रेनिंग ने उसे एक नया नजरिया दिया है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है कि शांतिपूर्ण योद्धा बनने का मतलब क्या है। सोक्रेटिस उसे और कठिन सबक देता है। एक रात गैस स्टेशन पर सोक्रेटिस डैन से कहता है, तुम अपने शरीर को तो ट्रेन करते हो, लेकिन अपने मन को नहीं। असली योद्धा वह है जो मन और शरीर दोनों को संतुलन में रखता है। सोक्रेटिस डैन को एक अनोखा काम देता है। वह कहता है, अगले 7 दिन तक हर बार जब तुम खाना खाओ उसे धीरे धीरे चबाओ, हर कौर का स्वाद लो, अपने मन को सिर्फ खाने पर रखो। डैन को यह काम बेतुका लगता है। वह सोचता है, खाना तो मैं रोज खाता हूं, इसमें नया क्या है? लेकिन जब वह कोशिश करता है
तो उसे एहसास होता है कि वह पहले कभी खाने का असली मजा नहीं लेता था। उसका मन हमेशा कहीं और होता था, जिम में, ओलंपिक के सपनों में या अपनी बेचैनी में। इस छोटे से अभ्यास से डैन को माइंडफुलनेस का पहला सबक मिलता है, हर पल को पूरी तरह जीना। सोक्रेटिस उसे एक और सबक देता है, अपने विचारों को नियंत्रित करो। वह कहता है, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़ा है, उसे लगाम दो, वरना वह तुम्हें भटकाएगा। वह डैन को ध्यान की एक और तकनीक सिखाता है, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना। डैन को शुरू में यह मुश्किल लगता है, उसका मन बार बार भटकता है, लिंडा की यादें, जिम की प्रैक्टिस या बुरे सपने। लेकिन सोक्रेटिस कहता है, हर बार जब तुम्हारा मन भटके उसे वापस लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बनेगा। डैन रोज सुबह और रात को 10 मिनट ध्यान करने लगता है। उसे धीरे धीरे शांति का एहसास होता है, जैसे वह अपने मन की गहराइयों में उतर रहा हो। एक और मुलाकात में सोक्रेटिस डैन को एक नदी के किनारे ले जाता है। वह कहता है, इस नदी को देखो, यह बहती है, बिना रुके, बिना थके। तुम भी ऐसे ही बहो, जिंदगी को थामने की कोशिश मत करो। डैन को यह बात गहरी लगती है। वह समझता है कि वह हमेशा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपनी जिम्नास्टिक्स, अपने रिश्ते, अपनी जिंदगी। लेकिन सोक्रेटिस उसे सिखाता है कि असली आजादी कंट्रोल छोड़ने में है। भाग 6, जॉय का रहस्य, प्रेम और स्वीकृति का सबक। जॉय, वह रहस्यमयी लड़की डैन की जिंदगी में बार बार आती है। कभी वह उसे समुद्र तट पर मिलती है, कभी जंगल में और कभी कॉलेज के पास। उसकी हर बात में एक गहरा अर्थ होता है। एक दिन जब डैन अपने टूटे रिश्ते के बारे में उदास है, जॉय कहती है, प्रेम का मतलब किसी को पकड़ना नहीं है डैन, प्रेम का मतलब है उसे आजाद करना। डैन को यह बात समझ नहीं आती। वह लिंडा को खोने के दर्द में डूबा है, लेकिन जॉय की बातें उसे सोचने पर मजबूर करती हैं। जॉय का किरदार डैन के लिए एक पहेली है। वह कभी हंसती है, कभी गंभीर हो जाती है। वह डैन को कहती है, तुम जो ढूंढ रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। डैन सोक्रेटिस से जॉय के बारे में पूछता है, लेकिन सोक्रेटिस सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, वह तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो। डैन को लगता है कि जॉय शायद सोक्रेटिस की तरह एक गुरु है, या शायद उसके मन का एक प्रक्षेपण। लेकिन जॉय की मौजूदगी उसे प्रेम और स्वीकृति का सबक सिखाती है। वह समझता है कि असली प्रेम बिना शर्त का होता है, वह प्रेम जो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करता है। भाग 7, दुर्घटना। जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। डैन की ट्रेनिंग अब गहरी हो रही है। वह जिम्नास्टिक्स में और बेहतर हो रहा है। वह हर कूद, हर फ्लिप में माइंडफुलनेस लाता है। वह अपने शरीर और मन को एक साथ जोड़ता है, जैसे सोक्रेटिस ने सिखाया। लेकिन तभी जिंदगी उसे एक बड़ा झटका देती है। एक रात मोटरसाइकिल पर सवारी करते वक्त डैन का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसका दायां पैर बुरी तरह टूट जाता है। डॉक्टर कहते हैं, डैन, तुम शायद फिर कभी जिम्नास्टिक्स नहीं कर पाओगे। डैन की दुनिया बिखर जाती है। जिम्नास्टिक्स उसकी पहचान थी, ओलंपिक उसका सपना था। अब सब कुछ छिन गया। वह सोक्रेटिस के पास जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, मैंने ध्यान किया, मैंने अपने मन को शांत किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सोक्रेटिस शांत स्वर में जवाब देता है, जिंदगी तुम्हें वह नहीं देती जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देती है जिसकी तुम्हें जरूरत है। यह दुर्घटना तुम्हारा सबक है, इसे स्वीकार करो। डैन को सोक्रेटिस की बातें समझ नहीं आती। वह गुस्से और दर्द में डूबा है। वह अपने दोस्तों से मिलता है, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाते। लिंडा उससे पहले ही अलग हो चुकी है। वह अकेला है। सोक्रेटिस उसे कहता है, तुम्हारा दर्द तुम्हारा गुरु है, इससे भागो मत, इसके साथ रहो। डैन धीरे धीरे अपने दर्द को स्वीकार करना शुरू करता है। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ध्यान करता है। वह अपने टूटे पैर को महसूस करता है, अपने दर्द को महसूस करता है, और धीरे धीरे उसे शांति मिलती है। भाग 8, ठीक होने की यात्रा, नई शुरुआत। डैन का ठीक होना सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। सोक्रेटिस उसे सिखाता है कि असली ताकत बाहर की उपलब्धियों में नहीं,
बल्कि भीतर की शांति में है। डैन फिजियोथेरेपी शुरू करता है। वह अपने पैर को फिर से मजबूत करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ जिम्नास्टिक्स नहीं है। वह हर कदम में माइंडफुलनेस लाता है। वह हर सांस में, हर दर्द में, हर पल में जीना सीखता है। सोक्रेटिस डैन को एक और सबक देता है। खुशी का कोई कारण नहीं होता। वह कहता है, तुम सोचते हो कि तुम तब खुश होगे जब तुम्हें पदक मिलेगा, जब तुम्हें प्यार मिलेगा, जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन असली खुशी बिना कारण के होती है। डैन इस बात को समझने की कोशिश करता है। वह रोज सुबह सूरज को उगते देखता है, हवा को महसूस करता है और छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है। इस दौरान जॉय फिर से प्रकट होती है। वह डैन को कहती है, तुम अब समझ रहे हो डैन, जिंदगी एक उपहार है, इसे खोलो। जॉय की बातें डैन को प्रेरित करती हैं। वह समझता है कि उसका दर्द, उसकी हार और उसकी जीत सब कुछ जिंदगी का हिस्सा है। वह अब हर चीज को स्वीकार करना सीख रहा है। भाग 9, दुनिया की यात्रा, सत्य की खोज। डैन का पैर धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन उसकी आत्म खोज की यात्रा अब और गहरी हो रही है। सोक्रेटिस उसे कहता है, सत्य को ढूंढने के लिए दुनिया में घूमो, लेकिन याद रखो, सत्य तुम्हारे भीतर है। डैन दुनिया भर में यात्रा शुरू करता है। वह हवाई के जंगलों में जाता है, भारत के आश्रमों में ध्यान करता है और जापान के पहाड़ों में शांति ढूंढता है। हर जगह उसे सोक्रेटिस की बातें याद आती हैं। प्रेम ही एकमात्र सत्य है, इसे अपनाओ और तुम्हें डर से आजादी मिलेगी। हवाई में वह समुद्र की लहरों को देखता है और सोक्रेटिस की बात को याद करता है, जिंदगी के साथ बहो। भारत में वह एक साधु से मिलता है जो उसे कहता है, तुम्हारा मन एक झील है, उसे शांत रखो और तुम सत्य को देख पाओगे। जापान में वह एक जन मास्टर से सीखता है कि असली योद्धा वह है जो हर पल में पूरी तरह मौजूद होता है। भाग 10, मृत्यु का सामना, अंतिम सबक की शुरुआत। डैन मिलमैन की यात्रा अब अपने चरम पर है। दुनिया भर के जंगल, समुद्र और पहाड़ों में घूमने के बाद वह वापस कैलिफोर्निया लौटता है। उसका पैर अब लगभग ठीक हो चुका है, लेकिन उसका मन अभी भी सवालों से भरा है। सोक्रेटिस ने उसे सिखाया है कि जिंदगी हर पल में जीने का नाम है, लेकिन डैन को लगता है कि अभी भी कुछ अधूरा है। वह सोक्रेटिस के पास लौटता है, उस पुराने गैस स्टेशन पर जहां उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई थी। सोक्रेटिस उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम अब तैयार हो डैन, लेकिन असली योद्धा बनने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, मृत्यु। डैन चौंक जाता है। वह कहता है, मृत्यु? मैं तो अभी जीना सीख रहा हूं। सोक्रेटिस जवाब देता है, जो मृत्यु से डरता है वह जिंदगी को पूरी तरह नहीं जी सकता। मृत्यु तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी आजादी है। एक रात सोक्रेटिस डैन को एक आखिरी यात्रा पर ले जाता है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो डैन के मन की गहराइयों में होता है। सोक्रेटिस उसे कहता है, अपने मन को शांत करो, अपने डर को देखो। डैन ध्यान में डूबता है। अचानक उसे वह पुराना बुरा सपना फिर से दिखता है, अंधेरी गली, काला साया और वह अनजान चेहरा। लेकिन इस बार वह डरता नहीं, वह उस चेहरे की ओर बढ़ता है। वह देखता है कि वह चेहरा उसका ही है। इस अनुभव में डैन अपनी मृत्यु देखता है। वह महसूस करता है कि उसका शरीर खत्म हो रहा है, लेकिन उसकी चेतना बनी रहती है। वह समझ जाता है कि मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है, जैसे नदी का पानी जो बहता रहता है। सोक्रेटिस कहता है, अब तुम आजाद हो डैन, तुमने अपने सबसे बड़े डर को जीत लिया। डैन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के आंसू हैं। वह समझ जाता है कि जिंदगी और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असली योद्धा वह है जो दोनों को स्वीकार करता है। भाग 11, सोक्रेटिस का आखिरी सबक, खुशी का रहस्य। मृत्यु का सामना करने के बाद डैन एक नया इंसान बन चुका है। वह सोक्रेटिस से पूछता है, अब क्या? मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मेरा मकसद क्या है? सोक्रेटिस मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारा मकसद है खुश रहना, बिना किसी कारण के। डैन हैरान हो जाता है। वह कहता है, बिना कारण के? लेकिन खुशी तो किसी चीज को पाने से मिलती है, पदक, प्यार, सफलता। सोक्रेटिस जवाब देता है, खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है।
जब तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो, जब तुम प्रेम और शांति को चुनते हो, तब तुम्हें किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। वह डैन को एक आखिरी काम देता है। जाओ और दुनिया को एक शांतिपूर्ण योद्धा की तरह जियो। हर पल में प्रेम बांटो, हर पल में शांति ढूंढो। डैन को अब समझ आता है कि सोक्रेटिस ने उसे क्या सिखाया। वह उसे जिम्नास्टिक्स में बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर जीने के लिए तैयार कर रहा था। वह समझता है कि शांतिपूर्ण योद्धा बनने का मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना, बिना डर के, बिना अहंकार के और बिना किसी अपेक्षा के। भाग 12 किताब के प्रमुख अध्यायों का सार। वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर के हर अध्याय में एक गहरा सबक छिपा है। यहाँ कुछ प्रमुख अध्यायों का सार है जो डैन की यात्रा को और स्पष्ट करते हैं। गैस स्टेशन 8 रेनबोज एंड। यह वह पल है जब डैन पहली बार सोक्रेटिस से मिलता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव तब आते हैं जब हम कम से कम उनकी उम्मीद करते हैं। द वेब ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। सोक्रेटिस डैन को सिखाता है कि अतीत और भविष्य के जाल में फंसने से हमें वर्तमान से दूर कर देता है। असली जिंदगी अभी के पल में है। कटिंग द कॉर्ड्स। यह अध्याय डैन की लिंडा से अलगाव की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि रिश्तों को छोड़ना दुखदाई हो सकता है, लेकिन यह हमें आजादी भी देता है। स्वॉर्ड इज शार्पर। डैन की दुर्घटना का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां हमें सबसे बड़े सबक देती हैं। माउंटेन पाथ। डैन की दुनिया भर की यात्रा इस अध्याय में दिखती है। यह हमें सिखाता है कि सत्य बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। द फाइनल स्टेप। मृत्यु का सामना करने वाला यह अध्याय हमें सिखाता है कि मृत्यु से डरना छोड़ने पर ही हम पूरी तरह जी सकते हैं। हर अध्याय एक नया सबक देता है जो डैन को और हमें जिंदगी के असली मकसद की ओर ले जाता है। भाग 13 पब्लिक के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। माइंडफुलनेस और ध्यान। वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शांतिपूर्ण योद्धा बन सकते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो इस किताब से प्रेरित हैं और पब्लिक के लिए उनकी जिंदगी में मूल्य जोड़ सकते हैं। वर्तमान में जियो। हर दिन 5-10 मिनट के लिए एक छोटा सा काम करो जिसमें तुम पूरी तरह मौजूद रहो। जैसे जब तुम चाय पियो तो सिर्फ चाय के स्वाद पर ध्यान दो। जब तुम चलो तो अपने कदमों की आवाज सुनो। यह माइंडफुलनेस का अभ्यास तुम्हें शांति देगा। ध्यान का अभ्यास। रोज सुबह या रात को 10 मिनट के लिए शांत बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। अगर तुम्हारा मन भटके तो उसे धीरे से वापस लाओ। यह तुम्हारे मन को शांत और केंद्रित करेगा। डर का सामना करो। अपने डर को लिखो, चाहे वह नाकामी का डर हो, अकेलेपन का या असफलता का। फिर छोटे छोटे कदम उठाकर उसका सामना करो। जैसे अगर तुम्हें लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो पहले एक दोस्त के सामने प्रैक्टिस करो। प्रेम और स्वीकृति। अपने आसपास के लोगों को बिना शर्त स्वीकार करो। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो उसे माफ करो। यह तुम्हें आजादी देगा। छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। हर दिन एक ऐसी चीज ढूंढो जो तुम्हें खुशी दे, चाहे वह सूरज की किरण हो, हवा का झोंका हो या किसी की मुस्कान। ये छोटे छोटे कदम तुम्हारी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि असली योद्धा वह है जो अपने मन को जीत लेता है। यह हमें सिखाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि रास्ता है। भाग 14 डैन का नया जन्म। शांतिपूर्ण योद्धा। मृत्यु का सामना करने के बाद डैन एक नया इंसान बन चुका है। वह अब जिम्नास्टिक्स में वापसी करता है, लेकिन इस बार उसका मकसद अलग है। वह पदक के लिए नहीं, बल्कि हर कूद, हर फ्लिप में माइंडफुलनेस के लिए खेलता है। वह हर पल को जीता है जैसे वह उसका आखिरी पल हो। सोक्रेटिस उससे कहता है, तुम अब एक शांतिपूर्ण योद्धा हो। जाओ और दुनिया को दिखाओ कि जिंदगी कैसे जी जाती है। डैन की जिंदगी अब बदल चुकी है। वह अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और शांति बांटता है। वह समझ चुका है कि जिंदगी का असली मकसद है हर पल को पूरी तरह जीना। वह जॉय को फिर से देखता है और इस बार वह समझता है कि जॉय शायद उसके मन की शांति का प्रतीक थी, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा उसके भीतर थी। भाग 15
एक शांतिपूर्ण योद्धा की विरासत। डैन मिलमैन अब एक शांतिपूर्ण योद्धा बन चुका है। उसने अपने डर को जीत लिया, अपने मन को शांत किया और जिंदगी को हर पल में जीना सीख लिया। सोक्रेटिस का आखिरी सबक उसके दिल में बसता है। खुशी बिना कारण के होती है, प्रेम ही एकमात्र सत्य है। डैन अब अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखता है। वह जिम्नास्टिक्स में वापसी करता है, लेकिन अब वह पदक के लिए नहीं, बल्कि हर कदम, हर सांस और हर पल के लिए जीता है। वह अपने आसपास के लोगों को प्रेम और शांति बांटता है। ये कहानी सिर्फ डैन की नहीं, हम सबकी है। वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर हमें सिखाती है कि असली योद्धा वह है जो अपने मन को जीत लेता है। यह हमें बताती है कि जिंदगी की असली जीत बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। यह एक नक्शा है जो हमें आत्मखोज, साहस और प्रेम की ओर ले जाता है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के शांतिपूर्ण योद्धा को जगाने के लिए? हर सुबह जब आप उठते हैं, एक गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें, अपने डर को गले लगाएं और हर पल को ऐसे जिए जैसे वह आपका आखिरी पल हो, क्योंकि यही है शांतिपूर्ण योद्धा का रास्ता। लाइफ में वैल्यू कैसे जोड़े ये कहानी हमें सिखाती है कि वर्तमान में जियो, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर हर पल को पूरी तरह जियो। डर को जीतो। मृत्यु, असफलता या अकेलेपन का डर तुम्हें रोकता है। इसे स्वीकार करो और तुम आजाद हो जाओगे। प्रेम को चुनो, हर रिश्ते में, हर पल में प्रेम और स्वीकृति को अपनाओ। खुद को जानो, ध्यान और माइंडफुलनेस के जरिए अपने मन की गहराइयों को समझो। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में मकसद ढूंढ रहा है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। ये एक कॉल है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का, अपने मन को शांत करने का और एक शांतिपूर्ण योद्धा बनने का। कॉल टू एक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब। यह कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। अगर डैन मिलमैन की यह प्रेरणादायक यात्रा आपको छू गई है, अगर आप भी अपने भीतर के शांतिपूर्ण योद्धा को जगाना चाहते हैं, तो इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। लाइक करें ताकि हम ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। सब्सक्राइब करें ताकि आप हर उस कहानी का हिस्सा बने जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आइए मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर इंसान अपने मन की शांति ढूंढ ले, क्योंकि आप भी एक शांतिपूर्ण योद्धा हैं।